नमस्कार। मौसम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे कि 10, 11 और 12 जुलाई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। उससे पहले आप कमेंट में अपने ज़िले का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि अगर आपके ज़िले का नाम छूट जाए तो अगली वीडियो में अगर आप अपने ज़िले का नाम कमेंट में लिखेंगे तो आपके ज़िले का नाम लेकर के मौसम की जानकारी दूंगा। चलिए बिना समय गवाए मौसम की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आज जो है मानसून ने पूरे भारत को कवर कर लिया, यानी मानसून ने पूरे भारत में दस्तक दे दी है। जो राजस्थान के और पंजाब हरियाणा के कुछ इलाके रह गए थे उनको भी कवर कर लिया है और मानसून ने पूरे भारत में दस्तक दे दी है। तो देखो यहाँ पे जो वेदर एक्टिविटी इस वक्त कहाँ सक्रिय है, तो वेदर सिस्टम देखो, ये साइक्लोन सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर बना हुआ है। एक जो है साइक्लोन सर्कुलेशन ये लो प्रेशर एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन बिहार के ऊपर बना हुआ है। इस तरह से ट्रफ ऊपर की तरफ आ गई है, यानी पहले देख रहे थे कि राजस्थान की तरफ थी, लेकिन ट्रफ ऊपर की तरफ आ गई, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में बारिश बढ़ गई है। और अब आप देखोगे कि राजस्थान से लेकर के बिहार और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जाति इलाकों में मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन पूर्वी भारत में और उत्तर प्रदेश हरियाणा में बारिश गतिविधियों में अब हमें बढ़ोतरी दिखेगी, क्योंकि ट्रफ ऊपर आ जाती है। जब ट्रफ ऊपर आ जाती है तो क्या होता है, हवाएं इस तरह से चलने लगती है। यहाँ पे इस तरह से देखिए, तो ये सूखी हवाएं जो आने लगती हैं, ये राजस्थान से लेकर के पूरे गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सारी जगहों पर शुष्क हवाएं आने लगती है, तो यहाँ मौसम शुष्क हो जाता है। तो इस तरह का अभी वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो ये सैटेलाइट की तस्वीर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रफ के आसपास ही जो है एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ के आसपास ही बारिश गतिविधियां हमें देखने को मिल रही है। तो अभी ब्रेक मानसून की कंडीशन बन गई है। इस वजह से राजस्थान से लेके यहाँ पे गुजरात में मौसम साफ बना हो और अगले कुछ दिनों तक यहाँ साफ ही रहेगा, लेकिन उत्तराखंड से लेकर के हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कई जगहों पर व्यापक बरसात भी हो रही है। उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड मडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो उत्तराखंड में ट्रफ के आसपास ही बादल बने हुए हैं बिहार तक। यहाँ पे 10 जुलाई की अगर मौसम की बात करें, 10 जुलाई की, तो यहाँ पे देखिए पहाड़ों से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा कोई बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गाजीगुंड, बनिहाल के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। और यहाँ पे अगर हम पंजाब की तरफ आए तो अमृतसर, पठानकोट, फजीलका, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, मोशी के ड्राई रहेंगे। लेकिन हो सकता है जो यहाँ पे हिमाचल और पंजाब से सटे जो कुछ इलाके हरियाणा सटे हुए, यहाँ पर हो सकता है हल्की फुल्की बौछारें एक दो स्थानों पर पड़ जाए, वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगी। अब हरियाणा की बात करें तो करनाल और कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, इन जगहों पे कई जगहों पर बारिश की चांसेस है। हो सकता है दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें यहाँ पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे सिरसा, महेंद्रगढ़, हिसार, इन जगहों पर चांसेस कम हैं। और यहाँ पे जो निचले इलाके हैं वो पूर्वी राजस्थान से सटे हुए, यहाँ भी कई जगहों पर रेवाड़ी, झज्जर के आसपास हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन हरियाणा में भी कल आप देखोगे पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। सुबह के समय कुरुक्षेत्र, करनाल के आसपास ज़्यादा चांसेस रहेंगी, यानी कुरुक्षेत्र के आसपास ज़्यादा चांसेस रहेंगी बारिश की। अगर यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तराई वाले इलाके हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, बरेली, हापुड़, इन जगहों पर कई जगहों पर तेज़ बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। हो सकती है कई जगहों पर व्यापक बरसात और एक दो स्थानों भारी बारिश होगी, वरना कई जगहों पर रिमझिम फुहारें पड़ती रहेंगी। और अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा में भी चांसेस रहेंगी। झांसी, ललितपुर वगैरह में बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। और बदायूं और यहाँ पे जो बुलंदशहर है, यहाँ भी चांसेस बारिश की रहेंगी, लेकिन यहाँ थोड़ी कम रहेंगी। अगर यहाँ पे बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इन जगह कई जगहों पर व्यापक बरसात भी हो सकती है पहाड़ों में, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैदानी इलाके जो है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, यहाँ भी तेज बारिश यानी मूसलाधार बारिश की चांसेस रहेंगी, तो यहाँ आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहाड़ों में आप अनावश्यक यात्रा करने से बचें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कई बार लैंडस्लाइड मडस्लाइड का खतरा रहता है। अगर यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जगहों पे मोस्टली आगे ड्राई रहने वाले हैं। कोई बहुत ज़्यादा मौसमी गतिविधि नहीं होगी। उमस भरी गर्मी आपको परेशान कर सकता है। और अगर पैच बनता है तो यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में चांसेस रहेंगी बारिश की थोड़ी बहुत। अलवर, टोंक, चूरू, झुंझुनू के आसपास हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। अलवर और टोंक में थोड़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगी। बाकी इधर चूरू, झुंझुनू, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पॉसिबिलिटी कम रहेंगी, बारिश की बहुत ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है। अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन, धार, रतलाम के जाते इलाके शुष्क रहेंगे। और यहाँ पे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना में, मुरैना, दतिया में थोड़ी चांसेस रहेंगी कि जो वो बारिश हो सकती है। और यहाँ पे इसी तरह की स्थिति में भोपाल के आसपास नजर आ रही है, यहाँ पॉसिबिलिटी रहेगी बारिश की, लेकिन मध्य प्रदेश में बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मांडला, इन जगहों पे कई जगहों पे बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। तेज़ बारिश भी एक दो स्थानों पर हमें देखने को मिल सकती है, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में अच्छी खासी पॉसिबिलिटी रहेगी। अब अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल आप देखोगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास करके तराई इलाकों में बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अयोध्या
और यहाँ पे कई इलाकों में गोरखपुर देवरिया के आसपास तराई वाले इलाकों में कई जगहों पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। और यहाँ पे लखनऊ से लेके बाराबंकी, शाहजहांपुर, हरदोई, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, कानपुर देहात, औरैया, इन जगहों पे चांसेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको हल्की फुल्की बौछारें दिन में आपको नजर आती है, यानी आते आते बादल रहेंगे, यहाँ पे हल्की फुल्की बौछारें पड़ती रहेंगी। एक दो स्थानों पर ऐसे बादल बन सकते हैं जो तेज़ बारिश भी एक दो स्थानों पर दे सकते हैं। अब बिहार की बात करें तो बिहार में बारिश बढ़ रही है। अगले 1 से 2 दिनों के दौरान आप देखोगे बारिश बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वेदर सिस्टम जो बनेंगे सीधे पूर्वी भारत को इम्पैक्ट करेंगे। अभी तक हम देख रहे थे जब ट्रफ नीचे की तरफ थी तो राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश में व्यापक बरसात हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि अब वेदर सिस्टम ये ट्रफ जो बनी हुई थी ऊपर आ चुकी है, तो अब आप पूर्वी भारत से लेकर के उत्तर भारत यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने वाली है। तो देखो बिहार में दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, सुपौल, गया के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। बिहार में पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। सिक्किम, नागालैंड समेत के इलाकों में। पश्चिम बंगाल में उप हिमालय पश्चिम बंगाल जो है, दार्जिलिंग समेत के इलाके बारिश देखेंगे। कोलकाता, हावड़ा, हुगली में भी रहेगी चांसेस, लेकिन यहाँ थोड़ी कम रहेंगी। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी कई जगहों चांसेस हमें नजर आ रही है। भुवनेश्वर, यहाँ पे गजपति, गंजम समेत कई इलाकों में। झारखंड की बात करें, झारखंड में भी यहाँ पे देवघर, दुमका, रांची, जमशेदपुर समेत के इलाकों में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, रायपुर समेत यहाँ पॉसिबिलिटी बारिश की बनी रहेंगी। और यहाँ गुजरात की बात करें तो गुजरात में भुज, राजकोट, भावनगर और वेरावल, इन जगहों पे अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही। महाराष्ट्र की बात करें, देखिए यहाँ पे नागपुर, अकोला, वर्धा समेत के इलाकों में हल्की हल्की पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन जो मराठवाड़ा है, आंतरिक महाराष्ट्र है, यहाँ बारिश की हमें बहुत ज़्यादा कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अब तटवर्ती इलाकों की बात करें महाराष्ट्र के, तो यहाँ पे मुंबई से लेकर थाने और पालघर, इन जगहों पे दहानू वगैरह में ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। बीच बीच में आपको एक दो जगहों पर रिमझिम फुहारे या एक दो स्पेल आपको बारिश के नज़र आ सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा लगातार जो कंटिन्यूसली बारिश हमें देखने को मिली थी बीते दिन, वैसी बारिश नहीं रहेगी। बाकी आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। तमिलनाडु में हल्की हल्की बौछारें रहेंगी। केरल से लेकर कर्नाटक के तट पर हल्की हल्की तेज बारिश भी हो सकती है। कर्नाटक में पैचेस में क्लाउड बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। यानी दक्षिण भारत में बारिश में कमी आ गई है, और जो राजस्थान से लेकर गुजरात के इलाके हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अब बारिश में कमी आ जाएगी। 11 जुलाई को देखिए यहाँ पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक पंजाब में तो थोड़ा सा सक्रिय होगा, पंजाब में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और ट्रफ इस तरह से यहाँ पे बंगाल खाड़ी तक जाएगी, तो वेदर सिस्टम सक्रिय रहेगा। और पूर्वी भारत में देखिए धीरे धीरे बारिश गति और ज़्यादा बढ़ रही है, बिहार समेत पश्चिम बंगाल के इलाकों में। तो पहाड़ों में देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हल्की हल्की बौछारें ऊंचे पहाड़ों में पड़ सकती है, बाकी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगी। पंजाब में थोड़ी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पठानकोट और लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर, तरन तारण, बरनाला, मोगा, भटिंडा, अमृतसर समेत के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश गतिविधियाँ हो सकती है। एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है, यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का थोड़ा सा असर हमें दिखेगा, तो हल्की फुल्की सक्रिय वेदर हमें देखने को मिलेगी। बारिश गतिविधियाँ एक दो स्थानों पर हो सकती है। फिरोजपुर वगैरह में कम चांसेस रहेंगी। बाकी राजस्थान के ज्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। पश्चिम से लेकर पूर्वी राजस्थान, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू ज्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। हरियाणा में कोई बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं रहने वाली, रेवाड़ी, झज्जर, चरखी आदि, लेकिन जो करनाल, कुरुक्षेत्र के आसपास थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी रहेगी, लेकिन हरियाणा के भी मोस्टली इलाके ड्राई रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे, बस पंजाब में थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी साइक्लोनिक सर्कुलेशन से। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो तराई वाला रीजन है, यहाँ पे तेज बारिश हो सकती है। बरेली से लेकर के मुरादाबाद, नजीबाबाद और यहाँ पे बहराइच, लखीमपुर खेरी, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर और यहाँ पे गोरखपुर, तो पश्चिमी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके तेज बारिश देखेंगे। और जो आंतरिक रीजन है, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, यहाँ पे एक दो पैच बन सकते हैं दिन में, वरना वैसे बहुत ज़्यादा कोई चांसेस बारिश की नहीं है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर और यह कानपुर देहात, तो यहाँ भी उसी तरह का वेदर रहने वाला है। हल्के फुल्के पैच एक दो बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भारी बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तराई वाले रीजन में गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजीपुर के आसपास रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर फीड भी बना हुआ है, ट्रफ का भी असर है, तो हो सकता है एक दो स्थानों बादल बन जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस हमें तराई वाले इलाकों में नजर आ रही है, जो नेपाल के पहाड़ों से सटे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हम बिहार की बात करें, दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, यहाँ बारिश बढ़ जाएगी। एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है, यानी मूसलाधार बारिश अब हमें बिहार में देखने को मिलने वाली। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, दार्जिलिंग में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट इंडिया बारिश देखता रहेगा। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ हल्की हल्की पॉसिबिलिटी रहेगी एक आध दो स्थानों पर, ऐसा नहीं सारे इलाके बारिश देखेंगे। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल जाते इलाके शुष्क रहेंगे। महाराष्ट्र में हल्की हल्की चांसेस रहेंगी, विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा एक दो स्थानों बारिश हो जाए, क्योंकि हमारे रुक नहीं रही, यहाँ पे नमी जो है रुक नहीं रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन में चांसेस नहीं है। लेकिन जो कोस्टल एरिया महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर पालघर, पुणे, थाने, इन जगहों पे हल्की फुल्की एक दो स्थानों पे इस पर नजर आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। यानी मोस्टली टाइम आप देखोगे मौसम
शुष्क बना रहेगा, बारिश की बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। और तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश की तट से रायलसीमा बहुत ज़्यादा बारिश नहीं देखेगा। झारखंड तेज बारिश देख सकता है। छत्तीसगढ़ में हल्की फुल्की बारिश की पॉसिबिलिटी रहेगी बौछार। बाकी उड़ीसा में हल्की फुल्की बारिश हमें नजर आ सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश रहेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत के इलाके बारिश देखेंगे। 12 जुलाई की अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 12 जुलाई को तो यहाँ पे जो ट्रफ है ये तराई में लगातार सक्रिय रहेगी और यहाँ पे एक सिस्टम भी बनता हुआ हमें बंगाल खाड़ी में नज़र आ रहा है। तो इसका असर हमें अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दिखाई पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहाड़ों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हल्की फुल्की बछाई रहेंगी। हिमाचल और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे। मैदानी इलाकों में उधम सिंह नगर, हरिद्वार में हल्की फुल्की पॉसिबिलिटी रहेगी बारिश की। बाकी जो नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली पहाड़ी इलाके हैं वहाँ भी बारिश हो सकती है कई जगहों पर। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में पठानकोट यानी जो पहाड़ों से सटे इलाके हैं हिमाचल से, वहाँ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और पटियाला, हरियाणा के भी कुरुक्षेत्र, करनाल के आसपास हल्की फुल्की पॉसिबिलिटी रहेगी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई इलाके हैं, बरेली से लेकर के नजीबाबाद, मुरादाबाद और रूड़ के सहारनपुर और यहाँ पे लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, इन जगहों पे कई जगहों पे बारिश हो सकती है। हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। 1-2 स्थानों पे कहीं की तेज़ बारिश भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं और यहाँ पे बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर और यहाँ पे प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ और यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगी। और ये कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी, यहाँ जब बारिश की बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगी क्योंकि मॉइस्चर फीड है तो हल्का फुल्का असर दिख सकता है। यहाँ भी हल्की फुल्की बौछारें 1-2 स्थानों पड़ सकती है, लेकिन तराई में ही ज़्यादा चांसेस हमें नजर आ रही है। अब बिहार में देखो काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना रहेंगी। दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, चंपारण, मधुबनी, बक्सर, पटना समेत के इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश की चांसेस रहेंगी। तो यहाँ पे बिहार में बारिश बढ़ने वाली है। यानी बिहार में देख रहे थे लंबे समय सूखा बना हुआ था, लेकिन अब बारिश बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, दार्जिलिंग कई इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तराज, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम इलाके में बारिश देखते रहेगा। बाकी जो पंजाब के फिरोजपुर वगैरह है, शेष इलाके, राजस्थान के और पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा के जो जाति इलाके हैं, सिरसा, महेंद्रगढ़ और यहाँ पे झज्जर, रेवाड़ी, मोस्ट इलाके ड्राई रहने वाले, बारिश की बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भी कोई बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नज़र हमें नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में वैसे बहुत ज़्यादा कोई बारिश नहीं रहेगी और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा कोई बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। मुंबई के कोस्टल एरिया से लेकर के यानी पश्चिमी घाट में वैसे बहुत ज़्यादा कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। और यहाँ पे गुजरात भी मोस्ट इलाके ड्राई रहने वाले हैं, लेकिन मॉइस्चर फीड है तो इन जगह पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी तमिलनाडु, केरल से लेकर के दक्षिण भारत में भी बारिश बनती है। कुल मिला के कह सकते हैं कि ब्रेक मानसून की कंडीशन अब लग जाएगी। केवल तराई वाले जो इलाके हैं और जो पूर्वी भारत है ये अब अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश देखेगा। तो ये कुछ 2-3 दिनों यानी 3-4 दिन का जो ये ब्रेक है, इस दौरान जो है आधे से ज़्यादा भारत में मौसम शुष्क रहने वाला। इसके बाद एक के बाद एक वेदर सिस्टम बनेंगे, लेकिन ये वेदर सिस्टम भी ज़्यादा करके पूर्वी भारत को इम्पैक्ट करेंगे, फिर आने वाले दिनों मध्य भारत को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मौसम हमें अभी के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।